हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं सीटेट के फर्स्ट पेपर के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि जो सीटेट में जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें हिंदी, इंग्लिश और जो भी उनके ईवीएस होते हैं उन सब से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर रिमझिम जो 5th क्लास की बुक है उसको पढ़ा था कि उससे क्या क्या टॉपिक्स या कौन कौन से ऐसे नोट्स हो सकते हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, वही डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि ये पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और हमें ये पता नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये हिंदी में जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको सब बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई थी तिब्बत की। इसे तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एक पठार है या ये ऐसी जगह पर बसा हुआ है जो सबसे ऊपर है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? दुनिया की छत। फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपको बता देती हूँ। पठार, जो तिब्बत का पठार है, ये 4000 से 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, यानी कि वहाँ पर क्या है, नमी नहीं है। पूर्वी भाग में पेड़ पौधे हैं मात्र। जैसे कि तिब्बत मान लीजिए आप इस प्रकार का है, तो इसमें क्या है, पूर्वी भाग में इसका जो ये इधर का पूर्वी भाग हो जाएगा और ये पश्चिमी भाग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या बता रखा है, पूर्वी भाग में पेड़ पौधे हैं, मतलब सिर्फ यहाँ पर पूर्वी वाले भाग में पेड़ पौधे, इधर पश्चिम में नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से याद रखना चाहिए। तिब्बत में 1500 झीलें हैं, पहाड़ों की बर्फ, और पहाड़ों पे क्या पड़ी हुई है, बर्फ है, और वहाँ पे कितनी झीलें हैं, 1500 झीलें हैं। और यहाँ पर जो सबसे मुख्य झील है मानसरोवर झील है, जिससे कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और सिंधु नदी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, सांगपो। ठीक है फ्रेंड्स, ऊंचाई पर है, ठंडा प्रदेश है, और जैसे कि आपको बताया कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ पर क्या होता रहता है, तापमान कम होता जाता है। तो इसका तापमान भी कैसा है, कम है। घरों में बहुत खिड़कियां हैं ताकि धूप ज़्यादा अंदर आ सके। और जो वहाँ के लोग घर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, ज़्यादा खिड़कियों वाले बनाते हैं, ताकि उन्हें अगर कहीं से भी धूप मिले तो वो उधर उस साइड की खिड़की खोल दें ताकि धूप अंदर आ सके। फ्रेंड्स, भूकंप से बचाव के लिए क्या करते हैं वो लोग, दीवारों को अंदर अंदर की तरफ को बनाते हैं, यानी कि जिस प्रकार ऐसे सीधे घर बनाते हैं ना हम लोग, इस प्रकार सीधे बनाते हैं। ये कैसे बनाते हैं, ये अंदर को झुकाव वाले घर बनाते हैं ताकि वहाँ पर भूकंप ना आए या भूकंप से कम नुकसान हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद करते हैं जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है तिब्बत का। ठीक है, वो कितना है, 3650 मीटर ऊपर है वो। ठीक है, तिब्बत का दिल किसे कहा जाता है, लहासा को। लहासा एक वहाँ पर शहर है, उसे तिब्बत का दिल कहा जाता है। फसलों से जुड़े पर्व के बारे में बताया गया था। ठीक है, यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इसमें क्या होता है, मकर संक्रांति मनाई जाती है और उसे हम और किस नाम से जानते हैं, तिल संक्रांत के नाम से। और फिर यहाँ पर हमारे देश के और अन्य राज्यों के नाम भी बताए गए हैं और वहाँ पे बताया गया है कि फसलों के टाइम में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। बात करते हैं असम की। असम में कौन सा मनाया जाता है, बिहू। केरल में ओनम। तमिलनाडु में पोंगल, ये कब होता है, फसल कटकर घर आती है जब। पंजाब में लोहड़ी। झारखंड में सरहुल, और ये कितने दिन तक मनाया जाता है, 4 दिन तक। और इसमें क्या करते हैं, जो साल पेड़ होते हैं उनकी पूजा करते हैं ये लोग। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता है गुजरात। उसका पतंग का पर्व मनाते हैं वहाँ पे, यानी कि उस त्योहार को क्या बोलते हैं, पतंग का पर्व। कुमाऊं में मनाते हैं घुघुतिया। कुमाऊं कहाँ पर है, गढ़वाल में। तो यहाँ पे कौन सा पर्व मनाते हैं, घुघुतिया, जिसे हम क्या कहते हैं, मकर संक्रांति। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, आटा गुड़ के खिलौने बनाकर पक्षियों को खिलाते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो सारे मैंने भी आपको ये इतने जो यहाँ पे फेस्टिवल्स, त्योहारों के बारे में बताया, ये सब कब से कब तक मनाए जाते हैं, जनवरी से अप्रैल तक ये सभी पर्व मनाए जाते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा होगा और आपको ये अच्छे से समझना है, क्योंकि ये पेपर की नज़रों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, फिर इन्होंने आगे के चैप्टर्स में बताया था पिन कोड, यानी कि पिन कोड हमारे देश में कब स्टार्ट हुआ, 15 अगस्त 1972 में स्टार्ट हुआ। अब इसकी जो फुल फॉर्म होती है पिन कोड की, बहुत बार आई है पेपर में, पोस्टल इंडेक्स नंबर। और आपको याद रखना है पिन कोड में कुल कितने नंबर होते हैं, 6, ये भी पूछा गया है। तो और जो एक एक नंबर है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो पहला नंबर होता है वो राज्य, केंद्र शासित क्षेत्र को दर्शाता है। फिर उसके बाद क्या आता है, जो आगे के 2 नंबर होते हैं वो किसको दर्शाते हैं, उप क्षेत्र को। और पीछे के 3 जो नंबर होते हैं वो किसको, डाकघर को। जैसे कि हमारा, आप ले लीजिए, मैं देहरादून में रहती हूँ, देहरादून के छरबा गाँव में रहती हूँ, तो हमारा पिन कोड है 248197। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो पहले वाला है ये उत्तराखंड को दर्शाता है, जो 2 है। और जो इसमें 4 और 8 है ये किसको दर्शाता है,
देहरादून को, ये हमारा उपक्षेत्र हो गया। और जो लास्ट के 3 हैं ये हमारे डाकघर को दर्शाते हैं, छरबा के डाकघर को दर्शाते हैं। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया है कि जो उड़ीसा पुलिस है उसमें क्या करते हैं, कबूतरों का भी इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ ऐसे दुर्लभ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर कबूतर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, हुमर, ठीक है, मैसेज भेजने के लिए, जैसे प्राचीन टाइम में करते थे यूज़, और कुछ मूवीज़ में भी दिखाया गया, कबूतर जा 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 ऐसे होता है ना, तो वो उसमें संदेश भेजते थे। तो ये अभी भी करते हैं, कहाँ पे, उड़ीसा पुलिस में करते हैं कबूतरों का इस्तेमाल। और जैसे कि आपने बाहुबली में भी देखा होगा, उसमें भी कबूतरों का या फिर कुछ पक्षियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है हमारा, जब ज़रूरत से पूर्ण चीज़ ना मिले तो उसे क्या बोलते हैं, हक छीनना बोलते हैं किसी भी चीज़ का। और ये यहाँ पर एक पॉइंट रह गया है, उड़ीसा सिंपली पॉल टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है, उड़ीसा में। ये भी फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया है। 16,000 फीट ऊंचाई कहाँ पर है, अमरनाथ की। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अमरनाथ कितनी ऊंचाई पर है, 16,000 फीट ऊंचाई पर है। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपके 2-3 नंबर अगर इससे भी बन गए तो बहुत बड़ी बात होती है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आपके सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इनसे आमतौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब फिर हम सोचते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये हिंदी की 5th क्लास की बुक थी, इससे मैंने ये सारे क्वेश्चन लिए थे। आपको ये अच्छे से समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एंड थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए फ्रेंड्स।